पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर पुरुषोत्तम भूमि, पुरुषोत्तम क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र श्री मुक्तिनाथ धाम में हम आप सब लोग मंगलमयी भागवती कथा श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु, मातृशक्ति, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय मुक्ति नारायण, जय जय श्री राधे। अतिशय कृपा ठाकुर जी की हम आप सब पर है। एक होती है कृपा, एक होती है अति कृपा और एक होती है अति हरि कृपा। कृपा क्या है कि हम नित्य नारायण स्मरण कर रहे हैं, ये कृपा है। रोज सामान्य व्यवहार में भगवत स्मृति हमसे बनती है, ये कृपा है। भगवत स्मृति के साथ साथ धाम की स्मृति बनती है। ठाकुर जी की तो बनती ही है, ठाकुर जी के धाम की भी स्मृति बनती है, ये अति कृपा है। लेकिन स्मृति के साथ साथ देह भी उसी धाम में उपस्थित हो जाए और वहां उपस्थित रह करके एक दिन से अधिक निवास करके वहां धाम और धाम के अधिष्ठाता का स्मरण श्रवण किया जाए, ये अति हरि कृपा है। लेकिन ये शब्द भी मुझे कम पड़ रहे हैं मुक्तिनाथ में आकर के। यहां तो अति 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 हरि कृपा है कि पुरुषोत्तम मास जहां किसी भी भजन, संकीर्तन, नाम आदि करने का अधिक अधिक फल होता है। हम 3 वर्षों में जितना करके आए होंगे उतना अधिक मास के एक दिन में प्राप्त हो जाता है। ये पुरुषोत्तम मास की विशेषता है। आपने 3 वर्षों में जितना भजन, साधन, कथा श्रवण, तीर्थ यात्रा, धाम गमन, गंगा स्नान, यमुना स्नान, दान पुण्य जो भी किया, वो अधिक मास के पहले दिन केवल नाम स्मरण करने मात्र से उतना प्राप्त हो जाता है जितना 3 वर्ष में मिला। सोचिए 30 दिन में कितना मिलेगा। पर कल की बात पुनः दोहरा दूं, दीयमानम न ग्रहणन्ति। ठाकुर जी दे तो रहे हैं, ये 30 दिन मिलेगा तो बहुत कुछ, पर अंतिम दिन हाथ में जल लीजिएगा जिस दिन अधिक मास, पुरुषोत्तम मास का विश्राम होगा, और हाथ में जल लेकर के अपनी काया से, अपने वचन से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से, अपने व्यवहार से, इन दिनों में मैंने जो कुछ भी किया उसका जो भी पुण्य मुझे प्राप्त हो रहा है वो सब मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। दीयमानम न ग्रहणन्ति। बंधुओं, वस्तु ये तो सामान्य जगत में भी होता है कि जब हम किसको कुछ देते हैं और सामने वाला ले ले, हमें अच्छा लगता है, ठीक है हम इसके लिए लाए, इसने लिया। लेकिन हम किसी को कुछ देते हैं और सामने वाला उसको अस्वीकार नहीं, पर बहुत दीनता पूर्वक और बहुत सरलता पूर्वक, और उसमें भी जब कि वो अधिकारी है, वो इच्छुक है और सबसे बड़ी बात उसको जरूरत है, लेकिन फिर भी वो नहीं स्वीकार करता है, तो उसके प्रति और प्रेम बढ़ जाता है। हम सबको इच्छा है मुक्ति की, उद्धार की, लेकिन नहीं स्वीकार करना ये हमारे प्रति ठाकुर जी का प्रेम बढ़ाता है। ठाकुर जी का हमारे प्रति प्रेम बढ़ता है कि नहीं ले रहे हैं, मैं देना चाहता हूं फिर भी अस्वीकार कर रहे हैं। आज सुबह देखो, एक बात हम आपको अपनी बताएं, मैं अपने नियम चाहता हूं कि आप सब करो। यहां पर हम मौन रहते हैं सुबह से लेकर के संध्या तक। जब आप लोग शाम को मिलते हैं तभी मौन खोलते हैं, उससे पहले मौन नहीं रहते। हाँ, उससे पहले मौन रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते। तो
मौन में करना क्या होता है? मनन, सोचते रहो, कुछ ना कुछ चिंतन करते रहो। व्यवहार संसार का नहीं, जहां आए हो वहां का। और हम तो जो मैंने पूरे दिन कथा में सुनाया, हम कथा ज्यादा नहीं 2-2.5 घंटे सुना रहे हैं, और वो 2-2.5 घंटे को पचाने में हमको कम से कम 22 घंटा लगता है। मैं कही हुई बात ही पचाता रहता हूं पूरे दिन। आपके यहां से कथा करके जाएंगे, कुछ प्रसाद पाके निकल जाता हूं मैं कहीं ऊपर, और यहां वही बीमार हो रहे हैं जो कमरे से निकलते नहीं है। ये बात आप लिख लीजिएगा। हमसे ज्यादा परिश्रम कोई नहीं कर रहा है यहां पर। सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, उठ करके अपना नाम जप आदि करके 5:30 बजे फिर सो जाते हैं। उसके बाद फिर आराम से 7, 7:30, 8 बजे उठते हैं, फिर अपना स्नान ध्यान करके और बाल भोग नहीं करते, सीधे कथा में आते हैं। आज थोड़ा किया क्योंकि रात्रि में नहीं पाया था। यहां आते हैं खाली पेट, कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने के बाद फिर जाते हैं, कुछ प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाने के बाद फिर निकल जाते हैं कहीं भी। कल ऊपर चले गए थे विष्णु चूल्हा। विष्णु चूल्हा तो मैं लौटते में आया, मैं उससे भी 3 किलोमीटर आगे निकल गया था। गाड़ी जहां तक गई वहां तक गाड़ी ले गए, उसके बाद फिर पैदल गए। ऊपर वहां कोई एक गुफा थी, वो देख करके आए। उसमें देखी कोई है तो नहीं भीतर, थोड़ी बर्फ भी थी, बर्फ से भी प्रणाम करके आए। थोड़ी देर ध्यान किया, इतना अद्भुत, बिल्कुल ऐसी चोटी पर बैठे थे, नीचे सब, और सामने पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन गौर करके देखा तो उन पहाड़ों के पीछे जो धुंधला था उसके पीछे और विशाल पर्वत थे हिमालय के। उनका दर्शन किया। दर्शन करके फिर वहां से लौटे, फिर विष्णु चूल्हा गए। वहां पर शालिग्राम भगवान का खूब विशाल विग्रह, उनका दर्शन किया। वहां के महाराज जी से मिले। अभी बताने की बात नहीं है, मैंने शायद कल बताया था। वहां के महाराज जी को मैंने सालों पहले स्वप्न में देखा था, उसके बाद मैं कभी नहीं मिला। वो 9 साल से नीचे भी नहीं आए, ऐसा वो बता रहे थे। पर जब वो कल पहली बार दिखे तो मैंने कहा ये कहीं तो देखे। और फिर बाद में मुझे अनुभव हुआ कि एक बार बहुत पहले स्वप्न में कहीं ऐसी पहाड़ों में केवल उनको देखा था, कोई वार्ता नहीं हुई थी। और कल उनका दर्शन हुआ। फिर वहां थोड़ी देर विराजे, फिर वो कुछ सुनाने लगे, तो उसी में विलंब हो रहा था। हमको था नीचे सब बैठे होंगे, पहुंचना है। फिर नीचे आते हैं, आप सबसे मिलते हैं, विष्णु सहस्रनाम, नारायण कवच, थोड़ा कीर्तन संकीर्तन होता है। उसके बाद फिर आते हैं, तब मौन खुलता है। फिर अपने सब परिजनों से बात करते हैं, कल की क्या योजना, कहाँ क्या करना है। पर उतनी देर चिंतन चलता ही रहता है। और आज सुबह जो एक चिंतन चित्त में आया, मैं उन्हें लिख रहा था, जो जो भी मेरे चित्त में आ रहा था। और मैंने पहले दिन ही सोच लिया था कि यहाँ के वातावरण में ढलने के बाद मैं विचार व्यक्त करूंगा जो मेरे मन में आएंगे। तो मन में भाव आया कि मुक्तिनाथ, इनका यदि संधि विच्छेद करूं तो 2 शब्द हैं, मुक्ति और नाथ। भागवत दोनों देती है, मुक्ति भी देती है, मुक्तिदानेन गर्जति। श्रीमद् भागवत गर्जना करके कहती है कि मुझे श्रवण करने वाले को मैं मुक्ति देती। तो आज तो आप स्थिर मुक्तिनाथ से मिलने आए हो, पर जो पहले भी कथाओं में आए हैं, कथा में श्रीमद् भागवती कौन है? ये साक्षात शब्द ब्रह्म मुक्तिनाथ है, ये मुक्ति प्रदान करते हैं। तो श्रीमद् भागवत मुक्ति भी प्रदान करती है और नाथ को भी प्रदान करती है। नाथ कौन? जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, श्रीनाथ, गिरधरनाथ, या जो भी आपके चित्त को प्रिय हो। चॉइस आपकी है कि आपको मुक्ति चाहिए कि नाथ चाहिए। मुक्ति वाले को नाथ मिलते हैं पर दूरी से मिलते हैं, पर जिसको नाथ मिलते हैं उसको मुक्ति की इच्छा नहीं होती। जो हम कल चर्चा कर रहे थे उसी विषय पर ही आगे चल रहा हूं। भागवत जी दोनों देती है, मुक्ति भी और नाथ भी। इच्छा आपकी है, प्रसन्नता आपकी है, चॉइस आपकी है कि आपको क्या चाहिए।
कथा में प्रवेश सबका है, द्वार सबके लिए खुला है। कल एक अंग्रेज भी आके बैठे थे। कथा में प्रवेश सबका है पर अधिकार सबका नहीं। अब इसमें एक बात आती है कि प्रवेश और अधिकार में अंतर क्या है। स्कूल में एडमिशन सबका होता है पर उस स्कूल की पढ़ाई को जी करके, पा करके, अधिकार समझ करके कुछ बनते बहुत कम बालक हैं। महाभारत युद्ध में लाखों सेना खड़ी है लेकिन गीता केवल अकेला अर्जुन सुन रहा है। तो गीता में प्रवेश लाखों का था लेकिन अधिकारी केवल अर्जुन था। इसलिए ये द्वार सबके लिए खुला है। यहां आ सब रहे हैं पर अधिकारी सब नहीं है। तो फिर इसका विभाजन कैसे हो? बहुत ध्यान से सुनो। बैठ जाओ भैया। विराज जाओ। क्या कुछ लिया क्या आपने इनका? है? अच्छा, आप आए हैं वहां से। हम भी वृंदावन से आए हैं। प्रवेश सबका है, अधिकारी सब नहीं। अब बात आती है कि प्रवेश सबका है, अधिकारी सब नहीं। तो यहां पर एक बात आ जाती है, तो क्या भागवत जी, सब मेरे विचार कह रहा हूं, तो क्या भागवत जी पक्षपात करती हैं कि जो आ गया उसमें भी अधिकारी खोज रहे हैं? नहीं। फिर वहां विभाजन होता है कि जो प्रवेश कर रहे हैं मुक्ति उनको मिलेगी पर अधिकारी को नाथ मिलेंगे। सबको मुक्ति मिल सकती है पर अधिकारी जो है उसको नाथ मिलेंगे। मीराबाई जैसे भक्त को मुक्ति मिल जाए तो इसमें उनकी योग्यता नहीं है। मीराबाई को तो नाथ मिले हैं। सूरदास सरीके भक्त को मुक्ति मिल जाए तो इसमें उनकी कोई योग्यता नहीं है, उनको तो नाथ मिले हैं। भौंदू भगत को मुक्ति मिल जाए, अरे वो जानते भी नहीं, भौंदू तो जानते ही नहीं मुक्ति कहते किसको है। तो अधिकार सबका है, प्रवेश सबका है पर अधिकार सबका नहीं। मुक्ति सबके लिए है पर नाथ यहां आए हुए आप सैकड़ों में से किसी एक या दो को ही मिलने वाले, सबको नहीं। मूल्यवान है नाथ। और हमारे व्रज में तो कहें मुक्तियों नौन सी खारी लागे। मुक्ति नमक जैसी खारी लगती है व्रज में आने के बाद। वहां तो सब नाथ को ही चाहते हैं, कृष्ण को ही चाहते हैं। तो प्रवेश सबका है पर अधिकार सबका नहीं। अब बात आती है कि अधिकार प्राप्त करना हो तो क्या करें। रामानंदाचार्य जी को जब पता चला महाराज पीपा उलट बोल दो नहीं मिलेंगे, अगले दिन पीपा जी फिर आए, बोले मैं उस देश का राजा पीपा, उनको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, बता दीजिए मैं आया हूं। बोले नहीं मिलेगी। अंतिम दिन आकर के जब अपने नाम का भी उच्चारण नहीं किया कि गुरु शरणागत एक सामान्य जीव अपने उद्धार के लिए आया है, मुझे मिलना है, नाम छोड़ दिया, पदवी छोड़ दी, सब कुछ अलग कर दिया। तब रामानंदाचार्य जी बोले बहुत चतुर है, 3 दिन से मिल नहीं रहा हूं ना, इसलिए पदवी वदवी सब छोड़ छाड़ करके और बिल्कुल अपना नाम भुला के बोल रहा है कि मुझे मिला दो, लेकिन मैं भी परीक्षा लूंगा। कह दो सामने एक कुआं है उसमें कूद जाए। द्वारपालों ने जाकर के जैसे ही कहा तो दौड़ पड़े कूदने के लिए, और जैसे ही बस कूदने ही वाले थे इतने में ही आचार्य चरण द्वार पर आ गए। बोले अब मिलूंगा, आओ। क्यों? देखना चाह रहा हूं कि गुरु प्रीति परायण हो कि नहीं। हम बंधुओं दीक्षा दे देते हैं, हम भी गुरु परायण हैं, हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी आचार्य हैं, आप दीक्षा ले लेते हैं, पर दीक्षा बहुत सस्ती नहीं है। मेरी दीक्षा देने से आप मेरे शिष्य नहीं बने, आप नाथ के शिष्य बने हैं।
मैंने संबंध उनसे कराया है, बिचौलिया हूं मैं, या जो भी आचार्य पदवी पर बैठे हैं वो बिचौलिया हैं। और बिचौलिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, वो आपके घर पर आकर के बोले फलानी लड़की से अपनी बेटे का ब्याह कर दो, बहुत अच्छी है। आप कहोगे भैया हमारा इकलौता ही बेटा है, देख लो। बोले अरे कर दीजिए, हम कह रहे हैं ना। तो आप क्या करते हो, उस एक व्यक्ति के विश्वास पर अपने पुत्र का उस पुत्री से, कन्या से विवाह कर देते हो। बाद में पता चला कि घर में तांडव हो रहे हैं, तो किसको कोसा जाता है? भैया इसकी मान के तुमने यार बिल्कुल, अरे मुझे तो बढ़िया लगी थी, मुझे तो लगा तुम्हारे लड़के के लायक होगी इसलिए करा दिया। ठीक वैसे ही आप सब कन्या है और वो पुरुषोत्तम है, और गुरु पदवी पर बैठा मैं या मुझ जैसे आचार्य, वे सब बिचौलिया हैं। जब हम संबंध करा देते हैं और संबंध के बाद में आप वो सब करने लगते हैं जिनका अधिकार नहीं है, तो फिर ठाकुर जी क्या कहते हैं, तेने काय को दिए शंख चक्र, तेने काय को दिया तिलक, तेने काय को दिया अष्टाक्षर मंत्र। अरे ये तो बहुत उपद्रवी है, दीक्षा के बाद भी उपद्रव कर रहा है, और उसका दंड फिर बिचौलिया को मिलता है। इसलिए प्रीति गुरु के चरणों में होनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपका प्रीति गुरु चरणों में होगी तो फिर गुरु जैसा कहेंगे आप वो करने के लिए राजी रहोगे, और उससे फिर ठाकुर जी को कभी पीड़ा नहीं होगी, ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे। इसलिए इस कथा के द्वारा मुक्ति भी मिलती है, नाथ भी मिलते हैं, लेकिन नाथ प्राप्त करने वालों के लिए पहला लक्षण गुरुपद प्रीति, गुरु के चरणों में प्रीति, और नीति रत जय, नीति माने वेद शास्त्र, इनके प्रति विश्वास हो। आप भागवत जी सुनते हैं, रामचरितमानस सुनते हैं, भक्तमाल सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, गीता सुनते हैं, तो उसकी सुनी हुई बात पर संशय नहीं। तीसरा लक्षण क्या? दो लक्षण हो गए अधिकारी के, लिखते जाइएगा या फिर अपने मन में उतारते जाइएगा। लिखने वाले इतनों में 2-3 ही दिखते हैं मेरे को, क्योंकि बाकियों की इतनी मेधावी बुद्धि है, सुनते ही याद हो जाता है। कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं पूछ लूं क्या। तीसरा लक्षण क्या है अधिकारी का, नाथ की प्राप्ति के अधिकारी का? द्विज सेवक, द्विज के प्रति सेवकाई। द्विज किसको कहते हैं? जिसके 2 जन्म होते हैं उसको द्विज कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों द्विज हैं, उसमें भी ब्राह्मण विशेष द्विज है। एक बार मां के गर्भ से जन्म होता है, और फिर दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तब पुनर्जन्म होता है। मतलब मां के गर्भ से जन्म तो आधा हुआ, और फिर जब यज्ञोपवीत होता है तब पूर्ण जन्म होता है, इसलिए द्विज कहा जाता है। पर इसी के चिंतन में एक बात और आई, मां के गर्भ से जन्म लिया और उसके बाद गुरु ने नाम सुनाया, वह भी द्विज हो जाता है। भक्त भी तो द्विज है। जब दीक्षा देते हैं तो हम क्या कहते हैं, आज आपका जन्मदिन है, आज आपका नया जन्म हुआ है। और उस दिन देह की मां तो एक है, पर आत्मा की मां गुरु हो जाते हैं। तो वैष्णव भक्त भी द्विज हो जाता है। तो द्विज की श्रृंखला में हम ब्राह्मणों को भी लेंगे, हम भक्तों को भी लेंगे, हम आचार्यों को भी लेंगे, हम रसिकों को भी लेंगे। ध्यान से सुनिए। तीसरा लक्षण क्या है नाथ के अधिकारी का? द्विज सेवक। भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, आचार्यों के प्रति, रसिकों के प्रति जो सेवक बुद्धि रखते हैं। द्विज सेवक अधिकारी ते। बंधुओं, श्रीमद् भागवत जी अगर कदापि कभी कभी ना समझ में आ रही हो तो मानस जी उठा लो, क्योंकि श्रीमद् भागवत का ही संपूर्ण ट्रांसलेशन है रामचरितमानस। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं, बोले एक एक शब्द, एक एक भाव का आपको हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। कहां? रामचरितमानस। अब अधिकारी कौन, इसको भागवत के माध्यम से बताएं तो हो सकता है थोड़ा विषय क्लिष्ट हो जाए, कठिन हो जाए, लेकिन मानस जी से कितना सरल हो गया। रघुराई के अर्थ में सब है।
कृष्ण भी हैं, गोपाल भी हैं, माधव भी है, मधुसूदन भी है, नारायण भी है, राम भी है। राम शब्द नहीं है, ध्यान से इधर देख के सुनिए। राम नाम नहीं है, राम अर्थ है। क्या बोले? जो योगियों के या भक्तों के चित्त में रमण करता है उसको राम कहते हैं। यहाँ किसी के चित्त में राधा रमण जी रमण कर रहे हैं, किसी के चित्त में राधा वल्लभ जी हैं, किसी के चित्त में गिरधर लाल है, किसी के चित्त में नारायण है, सब राम है। क्योंकि जो रमंती योगिनोस्मिन इति राम, जो योगियों के, भक्तों के, वैष्णवों के चित्त में रमण करे उसको राम कहते हैं। महादेव कहते हैं, हे पार्वती जी, मैंने जो तुमको कथा सुनाई है या मैंने तुमको जो अपने चित्त का भाव सुनाया है, ये 4 लक्षण जिसमें हो उसी को सुनाना। अनधिकारी अगर आ गया दिक्कत नहीं है, मुक्ति उसको भी मिलेगी, पर नाथ नहीं मिलेंगे। नाथ तो उसी को मिलेंगे जिसके चित्त में ये 4 लक्षण होंगे। इसलिए इन 4 लक्षणों को धारण करो। सबसे पहला, गुरु पद प्रीति। कोई गुरु नहीं है तो क्या करें? ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो गुरु है जिसने राह दिखाई है, जिसने भक्ति के प्रति मोड़ दिया। यहां बैठा कोई व्यक्ति गुरु विहीन नहीं है। मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, वृंदावन, श्रीनाथ, गोवर्धन, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ या दक्षिण के रंगनाथ, यहां बिना गुरु के कोई नहीं जाएगा। किसी से तो सुना होगा, किसी ने तो प्रोत्साहित किया होगा जाने के लिए, वही गुरु है।